and that is 79.07 हमने अभी तक अचीव कर लिया है, जबकि जो हमारा प्लान था इस टाइम तक वो था 63.25। और जो बेनिफिशरी हैं इन रोड्स के, जो इन बफर जोन में, मतलब रोड का जो बफर जोन होता है 200-250 मीटर इस तरफ राइट और 200-250 मीटर इस तरफ लेफ्ट पे, वो जो बफर जोन है उसमें तकरीबन 1640 विलेजेस हैं थ्रू आउट द सिंध, जिसको हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं अपने रोड्स की, डायरेक्ट उसको हम लिंक्स दे रहे हैं, अप्रोचेस दे रहे हैं छोटी छोटी। मैं इस वक्त सिंध के इलाके हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हूँ और मैं जिस सड़क पे मौजूद हूँ इसे जो है टंडो कैसर रोड, लिंक रोड कहा जाता है, और ये टंडो हैदर से टंडो कैसर जाने वाला रोड है। और मैं आपको बताऊँ कि 2022 में जो सैलाबी बारिश आई थी उसमें ये सड़क बह गई थी। उसके बाद इस सड़क को दोबारा रिहेबिलिटेट किया गया है वर्ल्ड बैंक के और सिंध गवर्नमेंट के ताउन से, और इस वक्त ये सड़क कैसी दिख रही है हम वो भी आपको दिखाएंगे, और ये सड़क कैसे बनी है और सिंध की कितनी सड़कें बन रही हैं वो तमाम हम यहाँ के एक्सपर्ट से जानेंगे। सर हमें ये बताएं कि ये सड़क कितने किलोमीटर तवील है, और आइंदा अगर बारिश इसी तरह आती है तो ये सड़क कितनी ऊंची बनाई गई है कि बारिशों में ये बहे नहीं, और क्या ये फ्लड रेजिलेंस सड़क है, इन तमाम आगाही चीज़ों से हमें आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वहीद अमन जोखी है और मैं समाजी माहिर हूँ। ये जो सिंध फ्लड एमरजेंसी रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट एसफर पे उसमें जो रोड कंपोनेंट है उसमें मैं एज ए समाजी माहिर काम करता हूँ। ये हमारी जो सड़क है ये तकरीबन 10 किलोमीटर सड़क है जो टंडो हैदर शहर से शुरू होती है और टंडो कैसर शहर तक ख़त्म होती है। ये सड़क जो है 80,000 लोगों को जो है ना कनेक्ट करती है आपस में और बड़े शहरों से। इस सड़क जो बुनियादी तौर पे जो पहले ये इसने सैलाब ने बहुत तबाह किया था, इसमें यहाँ पे पानी भी खड़ा था। इस सड़क को अभी हमने जो है 1.5 मीटर लगभग इसको ऊपर किया है, 1 मीटर से 1.5 मीटर मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ डिप्रेशन था वहाँ हमने 2 मीटर भी इसको ऊपर किया है, ताकि मुस्तकबिल में अगर कोई फ्लड या कोई रेन फ्लड हो तो उसको ये सड़क सही तरीके से विज़िट कर सकें, और उसके साथ साथ जो गांव देहात के लोग हैं इस सड़क पे आके ऊपर रह भी सकें। और ये इसमें ड्रेनेज के हवाले से हमने काफ़ी सारे कल्वर्ट्स दिए हैं ताकि पानी जो है एक साइड रुके ना और दूसरी तरफ मूव कर जाए, क्रॉस कर जाए। लिंक रोड है, 80,000 से ज़्यादा लोग इससे कनेक्ट होंगे, तो मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं कि इस सड़क पे सेफ्टी के क्या आपने मयारात रखे? सेफ्टी के मयारात जो हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं वर्ल्ड बैंक के, वो हमने कम्प्लीटली उसको फॉलो किया हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि हमने सेफ्टी के हवाले से जो भी आगाही है, हम लोगों से मीटिंग्स भी करते हैं, स्कूल्स हों, गांव देहात की कम्युनिटीज़ हों, हल्की फुल्की जो कमिटीज़ हैं बड़ी बड़ी, उनके साथ भी बैठते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, बच्चों के साथ उनको मिलते हैं, उनको बताते हैं कि बाहर हमारी मशीन्स चल रही हैं। तो अब ये बोर्ड्स आप देख सकते हैं, हमारे बोर्ड सेफ्टी के ये लगे रहते हैं, इधर इंस्टॉल होते हैं, और लोग इनको देख के भी समझ जाते हैं कि आज कोई मशीन्स वगैरह काम करें। सिंध में कितनी सड़कें तामीर हो रही हैं वर्ल्ड बैंक के ताउन? वर्ल्ड बैंक के ताउन से एसफर्ट जो है उसमें 143 जो रोड्स हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें से समझ लें आपके 100 रोड्स जो हैं नियर कंप्लीशन है। बाकी जो 43 रोड्स हैं वो भी इंशाल्लाह दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। हम अर्ली कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमारे ठेकेदार और गवर्नमेंट की टीम्स ने बड़ी एफर्ट्स लगाई हैं इसको प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करने। 143 आप सड़कें कह रहे हैं, वो सब सड़कें ऊंची रखी गई हैं? एग्जैक्टली, हमने हमारा जो डिज़ाइन है, इंजीनियरिंग डिज़ाइन है, उसको हमने क्लाइमेट रेजिलेंट रखा है ताकि आगे कोई मुस्तकबिल में कोई फ्लड हो या कोई रेन हो तो उसको वो सही तरीके से रेजिस्ट करें। सारी सड़कों से कितने लोग मुस्तफीद होंगे, कितने? जितनी भी सड़कें हमारी 19 ज़िलों में सड़कें हैं हमारी, उनमें से जो हमारे पास डेटा है, जो हमारे समाजी ऑफिसर जो सोशल ऑफिसर्स हैं वो जो डेटा कलेक्ट करके आए हैं, उसके हिसाब से 21 लाख लोग जो हैं डायरेक्ट हमारे सड़कों से साथ साथ उनके गांव हैं, माना डायरेक्ट हमारे सड़कों से ही समझें कोई 100 मीटर 150 मीटर दूर रहते हैं, तो 21 लाख लोग जो हैं वो इनसे बेनिफिशरी होंगे डायरेक्टली। प्रोजेक्ट कब तक मुकम्मल हो जाएगा? 2025 के? नो हम जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि दिसंबर तक जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए और लोग अपनी जो ज़िंदगी है वापस उनकी बहाल हो जाए इन सड़कों के थ्रू। लोग बड़े खुश हैं, वापस आ गए अपने इलाकों में। हाँ, लोग काफ़ी जो बाहर चले गए थे, अभी जो कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है, जहाँ पे हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, रोडों की रिहेबिलिटेशन हो चुकी है, वहाँ पे काफ़ी लोग वापस भी आ चुके हैं।
जी बिल्कुल, सिंध में ये तरक्याती काम जारी है वर्ल्ड बैंक के ताउन से, और जब ये तमाम सड़कें बन जाएंगी तो इर्द गिर्द के जितने गांव हैं उसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 21 लाख लोग मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। उनकी मोबिलिटी बहुत आसान हो जाएगी, एक गांव से दूसरे गांव जाने में, पढ़ने जाने में, अस्पतालों में जाने में। और अगर मैं सिर्फ इस सड़क की बात करूँ जिस पर मैं मौजूद हूँ, ये टंडो हैदर से टंडो कैसर की जानिब जारी है, तो इसके इर्द गिर्द 12 गाँव आबाद हैं और तकरीबन 16,000 से ज़ायद लोग इस सड़क के बनने के बाद मुस्तफ़ीद होंगे। उनकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। और जो इंजीनियर्स, उनका कहना यही है कि हमने क्लाइमेट चेंज को देखते हुए, सैलाब को देखते हुए इन सड़कों को इसी तरह डिज़ाइन किया है और इन सड़कों को ऊंचा बनाया है ताकि सैलाब की सूरत में दोबारा ये सड़कें। पोस्ट बनी वो ठीक है, पोस्ट और भी काम है लेकिन वो क्यों बनी तो सफर में 2020 आ रही है, तो कोई नहीं है ना, काम में आ रही है। Shabir Malla, project coordinator, Kenny Developers. We are executing this road from Tando Heather to Tando Kesar. ये 10 किलोमीटर का रोड है जो कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से सेंट फ्लड इमरजेंसी रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के बैनर के तले बन रहा है। 2022 के फ्लड में ये रोड मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया था। ये रोड बेसिकली इंटरकनेक्ट है N5 और N120 का। N15 और N20 को तकरीबन 15 गाँवों के 50,000 लोगों को ये रोड जो है इंटरकनेक्ट करता है। लेकिन ये 2022 के फ्लड में यहाँ पे इतना पानी आ गया था कि ये इस पूरे रोड को ओवरटॉप करके इस पूरे रोड को डैमेज कर दिया था और इस पूरे रोड में कहीं पे भी चलने की गुंजाइश नहीं थी, पूरा रोड पानी के अंदर था। सर 145 पूरे सिंध में रोड्स बन रहे हैं वर्ल्ड बैंक के ताउन से। आप मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे कि वर्ल्ड बैंक ने इन रोड्स के बनाने के लिए कितना फंड आपको जो है दिया है? दैट इज़ डिफरेंट। पहले इनिशियली वो था तकरीबन $100 मिलियन, फिर उसमें कुछ जो है ना एडिशनल अमाउंट हुई थी, लेकिन ये है कि दैट इज़ नॉट फाइनलाइज्ड। देखिए, ग्रीन मीडिया इनिशिएटिव के क़याम का मकसद ये था कि हम अपने बिरादरी को, साफ़ी बिरादरी को ट्रेनिंग दे सकें कि वो बेहतर से बेहतर काम कैसे कर सकें जो आजकल नहीं मौजूद है। तरबियत देने वाले इदारे अब बिल्कुल नापैद हो चुके हैं। उनके अपने मीडिया हाउस में भी अब वो कल्चर नहीं रहा। भागा दौड़ी इतनी होती है कि आपको फ़ौरन फ़ोन उठाना है, स्टोरीज़ करनी है। तो हम थोड़े सीनियर हैं, तो हम उस दौर के जो शायद हम समझते हैं कि फील्ड में जाके देख कर अपनी आंखों से और महसूस करके जो स्टोरी आप कर सकते हैं उसकी जो है वो कोई उसका मुतबादिल नहीं हो सकता। तो ये विजिट और इस तरह के बहुत से विजिट जो हम करा रहे हैं वो इसीलिए करवा रहे हैं कि हम फील्ड में जाके लोगों को दिखा सकें। ये फ्लड इफेक्टेड एरिया, यहाँ से हज़ारों लोग या शायद लाखों में लोग घर से बेघर हुए थे, फिर घर उनके बने, वो वापस आए और बड़े बड़े इदारे जैसे वर्ल्ड बैंक है उन्होंने आगे बढ़ के फिर जो सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलके इन रोडों का जाल बिछाया। 143 रोड का नेटवर्क बनाया। जो एक सड़क जो होती है उसे सड़क नहीं होती, वो तरक्की की तरफ जाने वाले का रास्ता होता है। उस पर बच्चे चल के स्कूलों में जाते हैं, एजुकेशन की तरफ जाते हैं, जॉब्स के लिए लोग जाते हैं, ख़वातीन को सेहत की बेहतर सहूलत मिल जाती है। तो अब 143 सड़क जो हम देख रहे हैं और इसका नाम भी इन्होंने फार्म टू मार्केट रखा है, तो यकीनन ये इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा इनकलाब लाएगी। और ये विज़िट होता रहेगा मज़ीद भी हम, और फील्ड में जाके काम करने का जो तजर्बा है वो उसका कोई बदल नहीं है। सैलाब के बाद झंडो खूसों में तामीर की जाने वाली ये सड़क 12 किलोमीटर की है जो कि टंडो हैदर से टंडो कैसर तक जा रही है। माहिरीन का कहना है कि ये सड़क फ्लड रेजिलेंस सड़क है। दोबारा सैलाब आने की सूरत में ये सड़क ना सिर्फ बहेगी नहीं बल्कि इर्द गिर्द के मौजूद जो गांव हैं उनके रहने के भी काम आएगी। मेरा नाम सना सिद्दीक है। मैं सिंध फ्लड इमरजेंसी रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट में एज ए सोशल सेफगार्ड एंड रीसेटलमेंट स्पेशलिस्ट काम कर रही हूँ। जिससे आपने मुख्तलिफ हमारी स्कीम विज़िट की। हम रोड्स भी 143 रिहेबिलिटेशन हमने उनकी की है। इसी तरह से वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज है मोर देन हमारी 500 है दोनों स्कीम्स मिलाकर। फिर इस तरह से हमारी कैश वर्क की स्कीम्स थी अराउंड, वो हमारी थी कोई 2000 के करीब में, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें भी कंप्लीशन की अगर बात करें तो हमारे 143 में 90 रोड्स कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी जो हमारे नियर टू कंप्लीशन है।
रेस्क्यू 1122 की जो हमने एक्सपेंशन की है उसमें भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं और सैटेलाइट स्टेशन हैं, सैटेलाइट स्टेशन कंप्लीट हो चुके हैं, हैंड ओवर भी हो चुके हैं पेरेंट डिपार्टमेंट को, और 1122 भी हमारे नियर टू कंप्लीशन है। अब अगर मैं अपने स्पेसिफिकली अपने काम की बात करूं तो मैं चूँकि सोशल सेफगार्ड स्पेशलिस्ट हूँ, तो जब भी क्यों ये सारा सिविल वर्क का काम है, और सिविल वर्क जहाँ पे होता है तो वहाँ पर वर्ल्ड बैंक के स्टैंडर्ड्स हैं एनवायरनमेंट और सोशल सेफगार्ड के, वो ट्रिगर होते हैं। मेरा काम ये है कि वो सारी चीज़ों की सोशल सेफगार्ड, कम्युनिटी की इंगेजमेंट, जितने भी यहाँ पे लेबर काम कर रहा है उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर करना, किसी की ग्रीवेंसेस आ रही हैं तो उनको एड्रेस करना टाइमली, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर इंश्योर कर रहे होता है। कराची से कोटरी तक के सफ़र में जहां हमें बहुत सी कहानियां मिली और बहुत सारी डेवलपमेंट भी नज़र आई, तो वहां जो चीज़ मुझे मिली है वो ये है हालांकि शॉल, ये मुझे बहुत पसंद आई है। और अब हम कोटरी से वापस कराची की जानिब जा रहे हैं, और न्यूज़ इज़ बाय सुमैया से मुझे सुमैया खुर्शीद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।